चलो, इसके पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के, बताना आप लोग। सकर्मक क्रिया का पहचान करना है। चलो इधर ध्यान दो। पहला है मंदाकिनी सोती है। दूसरा है बालिका निबंध लिख रही है। तीसरा है आपका पक्षी आकाश में उड़ते हैं। डी है बालक खिलौना पाकर हंसता है। हाँ, सकर्मक क्रिया है। बताओ कौन सा होगा? बी। ठीक है, कैसे पहचाने? हाँ, लिखना और पढ़ना क्या है, हमेशा सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर देखो, दो में फंसते हैं। बालिका क्या लिख रही है तो इसका आंसर भी मिल रहा है, बालक क्या पाकर हंसता है तो इसका आंसर भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया हंसना क्रिया हो रहा है उसका प्रभाव क्या खिलौना पर पड़ रहा है? क्या कर्म पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। मैं बोला था सकर्मक में कर्म की प्रधानता होगी। इसकी प्रधानता, कर्म की प्रधानता, मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, चलो और देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया पहचानना है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। चार पे बताओ। दोनों में कार्य हो रहा है। इसमें लड़का सो रहा है तो पहले तो क्या और किसको लगा के देखो, किसी मिल रहा है क्या? क्या क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बोला था, ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज बताया था कि जहाँ कर्म होने की संभावना हो, कर्म होने की संभावना हो, तो यहाँ पर देखो लड़का सो रहा है तो यहाँ पर कर्म होने की संभावना है क्या? नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन लड़की सिल रही है, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीजों को तो सिल रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कर्म होने की संभावना व्यक्त हो रही है, इसीलिए आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, कुछ ना कुछ सिलेगी, सिल रही है तो। लेकिन लड़का सो रहा है तो सो ही गया, वो कंप्लीट हो गया ना। ठीक, तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राम लक्ष्मण से
पत्र लिखवाता है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक में भी कौन सा क्रिया आएगा? हाँ, क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पर क्या आता है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बताना। गिरना, बोलना, चारों में कौन सा होगा? ठीक है, ए बी सी है सुनाना और डी है कहना। चारों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या, कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया होगा? क्या होगा? सुनाना। ठीक है, गिनना नहीं है, बोलना नहीं है, कहना नहीं है। सेंटेंस बना के देख लो, वाक्य बना के। ठीक है, राम लक्ष्मण को क्या है? कविता सुनाने के लिए कहता है, प्रेरित कर रहे हैं। कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे को कर रहे हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? सुनाना। ठीक है, चलो बन जाएगा। ठीक है, सकर्मक पहचानने का तरीका। ठीक, तो एक से अगर ना मिले तो थोड़ा सा देख लेना सेंटेंस में, थोड़ा धैर्य रख के। ठीक है, कि किसी और में कहीं पे फंस थोड़ी न रहे। जैसे पहले ही क्वेश्चन में लिखवाया था, तो उसमें क्या का आंसर दो जगह मिल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखना पड़ेगा आपको? कर्म क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। ठीक है, वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया, है ना? एकदम मिलिच गया क्या, और इसको आंसर करके हड़बड़ी में नहीं मारना है। ठीक, पहले पढ़ लेना है सभी को। चलो, सकर्मक क्रिया के प्रकार। तो पहला आता है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होता है आपका द्विकर्मक क्रिया। ठीक, एक कर्मक क्या होगा? जिस क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पड़े। ठीक है, और जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पड़े उसको द्विकर्मक बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ। जिस क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पड़े। ठीक है, और यहाँ पर जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पड़े। जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पड़े। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कर्म, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्ता क्या है? मोहन। कर्म क्या है? पुस्तक। और क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, तो कर्ता कर्म और क्रिया पहचानने आ जाएगा वाक्य में क्या होता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, एक कर्म पर। अरे यार, ठीक है, पढ़ रहा है, किसी न किसी को तो पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है यहाँ पर? पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक कर्मक क्रिया। ठीक है, वैसे ही राम आम खाता है। ठीक है, तो खाना क्रिया है, खाना का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। अगर कर्म को हटा दे, ठीक है, राम खाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक क्रिया में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अकर्मक क्रिया में। ठीक है, तो जहां पर कर्म दिखेगा आपको, मतलब वो क्या होगा? आपका सकर्मक क्रिया। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। तो ऐसे क्रियाओं को क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रिया।
अब द्विकर्मक क्रिया को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में पहला, वह राम को ठीक है, वह राम को पुस्तक देता है। तो यहाँ पर दो कर्म है, एक पुस्तक एक कर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, राम। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं हमको, है ना। देखो, वह किसको पुस्तक देता है, तो एक ऑब्जेक्ट हमको क्या मिला, राम। ठीक है, अगर मैं देखूं पहचानने का तरीका सकर्मक में, तो वह किसको पुस्तक दे रहा है, इसका आंसर हमको क्या मिल रहा है, राम। ठीक है, वह राम को क्या देता है, इसका आंसर हमको क्या मिल रहा है, पुस्तक। तो दो कर्म मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना। जैसे मैं बोला था सकर्मक में, सकर्मक क्रिया में क्या और किसको लगाकर आपको क्या करना है, प्रश्न करना है, और क्या और किसको उत्तर मिलेगा तो वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्या है, कर्म है। कैसे, देखो, वह किसको पुस्तक देता है, तो राम को पुस्तक देता है, तो एक कर्म ये मिला, राम। ठीक है, वह राम को क्या देता है, तो पुस्तक देता है, तो दूसरा कर्म हमको क्या मिल गया, पुस्तक। तो यहाँ पर कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दो क्रियाओं पर पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विकर्मक क्रिया। समझ में आया। और देख लेते एग्जाम्पल। अब इसी यहीं से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गौड़ क्रिया है और कौन सा मुख्य क्रिया है ना, उसको पूछा जाता है। एक कर्मक द्विकर्मक को जनरली नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयरेस्ट चांस रहता है, एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन मुख्य और गौड़ को पूछा जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपको एक कर्म दिखाई दे वहां पर अ एक कर्मक क्रिया रहेगा। ठीक है, और जहां पर दो कर्म दिखाई दे वहां पर द्विकर्मक क्रिया रहेगा। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। देख लेते हैं, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ये पूछा गया है। ठीक है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अब यहां पर देखो दो कर्म मिलेगा, एक क्या मिलेगा, कुत्ता, और एक क्या मिलेगा, रोटी। ठीक है, ममता ने किसको रोटी खिलाई, तो कुत्ता मिल रहा है, एक कर्म मिला। ममता ने कुत्ते को क्या खिलाया, रोटी खिलाया, तो यहाँ पर दूसरा कर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव दोनों कर्म पर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। गुरु ने शिष्य को पोथी दी, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। अब यहाँ पर कौन कौन सा कर्म होगा, हाँ, शिष्य एक कर्म हो गया, दूसरा पोथी दूसरा कर्म हो गया। ठीक, चौथा देख लेते हैं, और एग्जांपल बता रहा हूं। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, तुम मुझे किसका चित्र दिखा रहे हो, यहाँ पर कौन कौन सा कर्म होगा, हाँ, मुझे, और दूसरा क्या होगा, चित्र। ठीक है, तो दो कर्म हो गया। यहीं से आपका एक और चीज निकल करके आता है कि कर्म के प्रकार, क्या निकल के आता है, कर्म के प्रकार। ठीक है, ये एक कर्मक और द्विकर्मक समझ में आ गया, पहचान लोगे। जहां पर क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पड़े वहां पर एक कर्मक, और जहां पर क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पड़े वहां पर द्विकर्म। ठीक, अब देखते हैं कर्म के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होगा गौड़ कर्म। ये पहचानने के लिए आता है मुख्य कर्म और गौड़ कर्म। तो मुख्य कर्म क्या होगा, ये हमेशा निर्जीव होगा, मुख्य कर्म जो होगा वो हमेशा निर्जीव होगा। पहचान का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहचान।
ये हमेशा क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक, मुख्य कर्म। और इसको कैसे पहचानेंगे, ये हमेशा क्रिया के समीप होगा, क्रिया के समीप। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, सजीव रहता है। गौड़ कर्म हमेशा क्या होगा, सजीव होगा। ठीक है, और इसके समीप आपको को विभक्ति देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, को विभक्ति देखने को मिलता है। इसके समीप को विभक्ति होगा। जैसे मुख्य क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। गौड़ क्या रहेगा, सजीव रहेगा। मुख्य किसके समीप रहता है, क्रिया के समीप रहता है। ठीक है, और गौड़ कर्म पहचानने का तरीका क्या है, इसके समीप को विभक्ति रहेगा। जैसे इसमें देखो, इसमें बताओ मुख्य कर्म और गौड़ कर्म कौन कौन सा है। पहले वाले में बताओ। पहले में मुख्य कर्म पुस्तक, क्या है, मुख्य कर्म पुस्तक, निर्जीव है और हमेशा क्रिया के समीप रहेगा। तो देता है, देता मतलब देना क्या है, क्रिया है। और इसमें गौड़ कर्म क्या होगा, राम, राम नाम होता है तो सजीव है और हमेशा इसके पास कोई विभक्ति रहेगा। दूसरे में बताओ, मुख्य कर्म क्या होगा, रोटी, और गौड़ कर्म क्या होगा, कुत्ता या कुत्ते। ठीक है, तीसरे में बताओ, मुख्य कर्म क्या होगा, पोथी, और गौड़ कर्म क्या होगा, शिष्य। इसमें मुख्य कर्म क्या होगा, चित्र, और गौड़ कर्म क्या होगा, मुझे। बस, आसान है मुख्य कर्म और गौड़ कर्म पहचानना। ठीक। ठीक, तो इसी द्विकर्मक क्रिया से ही मुख्य कर्म और गौड़ कर्म निकलता है। ठीक है, इसमें तो केवल आपको क्या देखने को मिलेगा, मुख्य कर्म ही देखने को मिलेगा, गौड़ कर्म देखने को नहीं मिलेगा एक कर्म के। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक क्या है, निर्जीव है, तो एक केवल क्या मिल रहा है आपको, मुख्य कर्म मिल रहा है। ठीक, ठीक, तो जितने भी द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है, ठीक है, वो किस में आएंगे, आपके कर्म के प्रकार में। एक मतलब मुख्य कर्म और गौड़ कर्म पहचानने के लिए जितने भी द्विकर्मक एग्जाम्पल लिखा हूँ वो सभी को आप लोग लिख लेना। ठीक है, जैसे एक आध दो और देख ले, एक दो एग्जाम्पल लिखवा लेता हूँ। श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा था। उदाहरण, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा था। अब इसमें मुख्य कर्म और गौड़ कर्म बताओ। फिल्म क्या होगा, मुख्य कर्म, ये मुख्य कर्म होगा। और गौड़ कर्म, अपने भाई, है ना, अपने भाई, ये क्या होगा, गौड़ होगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चों ने गुरुजन को प्रणाम किया। बच्चों ने गुरुजन को प्रणाम किया। इसमें बताओ मुख्य और गौड़। हाँ, हाँ, ये क्या होगा, मुख्य होगा, और गुरुजन क्या होगा, गौड़ होगा। ठीक, आ जाएगा पहचान करने। चलो, अब देखते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऐसा क्रिया या जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्ता पर, ठीक है, वहां सदैव क्या होता है, अकर्मक क्रिया रहता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े
वहाँ सदैव अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक में क्या हो रहा था, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा था, कर्म पर। अकर्मक में क्या होगा, क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, आपके कर्ता पर डायरेक्ट। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें पहचान का तरीका। दूसरा याद रखना पहचान का तरीका, यदि कोई शारीरिक कार्य, ठीक है, यदि कोई शारीरिक कार्य या शारीरिक क्रिया स्वयं के द्वारा संपादित किया जा रहा हो, क्रिया लिख देता हूं यहां पर, यदि कोई शारीरिक क्रिया स्वयं के द्वारा किया जाता हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना, सदैव अकर्मक क्रिया, सदैव अकर्मक क्रिया कौन कौन सा होगा, हमेशा अकर्मक क्रिया कहलाएगा ये, ठीक है। जैसे सोना, हंसना, भागना, दौड़ना, बैठना, सोना, हंसना, दौड़ना, भागना, बैठना, ठीक। और देख लेते हैं, जगना, मुस्कुराना, जगना हो गया, मुस्कुराना मतलब हंसना ही में आ जाएगा, ठीक। टहलना, दौड़ना भागना इसमें आ जाएगा, टहलना, ठीक। अब देखो इन सभी क्रिया में कर्ता स्वयं ये कार्य करेगा, किसी को दौड़वाएगा थोड़ी नहीं जबरदस्ती, ठीक है। भागेगा तो स्वयं भागेगा, बैठने के लिए आग्रह कर सकता है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बालक सोता है या बालक सो रहा है, बालक सो रहा है, ठीक है। तो सोना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, बालक ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पहचानने का तरीका, यहाँ पर क्या और किसको लगाओगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बालक क्या कर रहा है, क्या बालक क्या सो रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, बन ही नहीं रहा सेंटेंस, ठीक है। बालक किसको सो रहा है, बालक क्या सो रहा है, ठीक, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक। और यहाँ पर दूसरा तरीका, कि दूसरा तरीका में ये देख लेना कि कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, बालक पर, ठीक है, ना कि कर्म पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया। जैसे और देख लेते हैं, राम खाता है, ठीक है, खाना भी क्रिया है, और कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है, ठीक है, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तोता वृक्ष पर बैठा है, तोता वृक्ष पर बैठा है, ठीक है, तोता वृक्ष पर बैठा है, हो गया। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वे महाशय अभी अभी आए हैं, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है ना, वे महाशय अभी अभी आए हैं, ठीक। गेहूं पीस रहा है,
गेहूं पीस रहा है। ठीक, गेहूं पीस रहा है। और देख लेते हैं, खिलौना टूट गया। खिलौना टूट गया। ठीक, यहाँ पर इन सभी एग्जाम्पल में, ठीक है, आप क्रिया के साथ क्या या किसको लगा कर देखो तो कर्म आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, आपके अकर्मक क्रिया के हैं। ठीक, बन जाएगा। एक आपको एग्जाम्पल देखें अकर्मक क्रिया की। चलो, एक एग्जाम्पल है, एक और आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे समझ में भी आ जाएगा। अकर्मक क्रिया पहचान रहे। पहला, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। दूसरा, इस टब को पानी से भर दो। इस टब को पानी से भर दो। तीसरा, माँ बेटे को खाना खिला रही है। माँ बेटे को खाना खिला रही है। माँ बेटे को खाना खिला रही है। चौथा है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। बताओ इसमें अकर्मक क्रिया। और बाकी लोग कोशिश करो। और बाकी लोग बोलो ना भाई, कौन सा आएगा। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक तो मारना है, चाहे सही हो चाहे गलत। यहाँ पर कर लो गलती, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बी, और बताओ। ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ए और डी, चलो एक जने का कंफ्यूजन है ए और डी, और दूसरे कंफ्यूजन है ए और सी, और चलो ए कॉमन हो गया, और बी और डी, चलो बी और डी दो कॉमन मिल गया। और बोलो, और किसको किसको कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर? अरे कोशिश नहीं करोगे तो बनेगा कैसे? समझाने के लिए फिर तो मैं बैठा हूँ। सब आंसर मिल गया क्या? ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो चलो, पहला समझ में नहीं आ रहा है, बूंद बूंद से क्या और किसको का आंसर। बूंद बूंद से क्या भर रहा है, तो घड़ा भर जाता है। ठीक है, चलो ये भी। इस टब को पानी से भर दो, तो इस टब को किससे भर दो, पानी से भर दो। माँ किसको खाना खिला रही है, तो माँ बेटे को खाना खिला रही है। ठीक है ना। माँ बेटे को क्या खिला रही है, तो माँ बेटे को खाना खिला रही है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। चाचा जी ने मुझे क्या लिखा, पत्र लिखा। चाचा जी ने किसको पत्र लिखा, तो मुझे पत्र लिखा, मतलब ये भी सकर्मक है, मतलब ये दोनों तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो इस टब को पानी से भर दो, तो इस टब को किससे भर दो, पानी से। और नहीं नहीं, देखो
चलो इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो इस टब को किससे भर दो, तो यहाँ मिल रहा है आंसर पानी को, और बूंद बूंद से क्या भरता है, तो घड़ा भरता है। यहाँ पर क्या और किसको को मिल रहा है। लेकिन अब हमको किस में जाना है, अब हमको चेक करना है कि क्रिया का प्रभाव क्या कर्ता पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस टब को पानी से भर दो, तो भरना क्या है क्रिया, और क्रिया का प्रभाव इस पर कहाँ पर पड़ रहा है, कर्म पर, पानी से ही तो भर रहा है ना। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ, मतलब ये सकर्मक होगा, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक, अच्छा इसको देखो, आंसर इसका ए है, क्या है इसका आंसर, ए। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है, घड़ा, किसको भरा जा रहा है, घड़ा को। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है घड़ा, बूंद बूंद क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर घड़ा क्या हो रहा है, कर्ता हो रहा है, तो किसको भरा जा रहा है, तो घड़ा को भरा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया। तो ये भी एग्जाम्पल याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, ये क्या है आपका, अकर्मक। ठीक, क्या चीज, नहीं, कर्ता शारीरिक क्रिया कर रहेगा, हाँ शारीरिक क्रिया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक क्रिया, तो यहाँ पर नल नहीं लिखा है। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक भर रहे हैं ना, बूंद बूंद से, कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, हाँ ऑप्शन से हिसाब से कट जा रहा है ना, आप देखोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सकर्मक अकर्मक में बहुत पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कई बार तो डायरेक्ट पूछते तो समझ में आ जाता है, और नहीं पूछेगा, घुमा करके पूछेगा, थोड़ा इत्मीनान से देख लेना। ठीक है, कि कर्म क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है कि कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक एक होता है उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है, ठीक, ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसको अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको पूछा गया है, जैसे फड़फड़, फड़फड़ एक ध्वनि है, इससे जो क्रिया बनेगा ये बनेगा फड़फड़ाना। ठीक है, फड़फड़ से फड़फड़ाना, भनभन से भनभनाना, हाँ, भन भनभन से भनभनाना। ठीक है और देख लेते हैं, मिमिया, मिमियाना, जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते नहीं, रेगियाना। ठीक है ना, तो वैसी है। ठीक, हाँ, इसमें पूछा था जैसे घोड़े ही नहलाते हैं। ठीक है, घोड़े ही नहलाते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये उदाहरण है। ठीक है, घोड़े ही नहलाते हैं, तो ये अनुकरणात्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे तुम ज्यादा दंदनाओ मत, तुम ज्यादा दंदनाओ मत। ठीक, तो इस प्रकार से अगर कोई पूछे क्रिया तो किस में आएगा, अनुकरणात्मक क्रिया में आएगा, एक बार इसको पूछा गया है। ठीक इसके बाद देखते हैं हम लोग आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इतना नोट करो, फिर पूर्वकालिक क्रिया पढ़ते हैं।
ये क्रिया के ही बहुत सारे और प्रकार होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया हो गया, जैसे संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी में एक प्रकार है क्रिया का अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया पढ़े थे ना, वैसे ही आपका अनुकरणात्मक क्रिया है। नहीं नहीं क्रिया का ही टाइप है, ठीक है। रचना के आधार पर देखो, अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो वो दो ही लेना, ठीक है। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। इसके अलावा क्रिया के भेद है सकर्मक अकर्मक के अलावा, तो उसमें एक पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, एक पढ़े हम लोग अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। एक पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया तो अलग अलग प्रकार हैं इसके, ठीक। अगर कभी एक बार पूछा गया जैसे घोड़े घोड़े ही नहाते हैं, ये कौन सी क्रिया है, तो अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। चलो हो गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब जो पहले क्रिया घटित हुई है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं पढ़ा कर घर जाऊंगा, तो पढ़ाना क्या हो गया मेरा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। पढ़ाया, उसके बाद तुरंत मैं एक क्रिया किया, उसके बाद दूसरा क्रिया प्रारंभ कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आएंगे वो किस में आएंगे, पूर्वकालिक क्रिया में आएंगे, ठीक है। देख लेते हैं उसको। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर या एक क्रिया को समाप्त कर, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तब पहली क्रिया या पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक। तब पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं पढ़ाकर घर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाना क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। मैं खाना खाकर रायपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर खाना क्या हो गया, आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। मैं सो उठकर या मैं सोकर उठ गया, या मैं सोकर, हाँ ऐसा लिखो, मैं सोकर उठ गया, तो यहाँ पर सोना क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, और उठना क्या होगा, आपका बाद का क्रिया, ठीक है। उठना भी एक क्रिया है। वे सुनकर चले गए, वे सुनकर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर सुनना क्या हो गया, या सुनकर क्या हो गया, आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। और देख लेते हैं, पुजारी नहाकर पूजा करता है, सभी करते हैं पुजारी की, ठीक है। पुजारी बस क्यों करेगा, सभी आदमी नहा करके करते हैं, कोई ऐसा है कि बिना नहाए पूजा करता है यार। भगवान थोड़ी नहीं बोलते नहाने के लिए, वैसे भी ठंड का दिन चल रहा है। पुजारी नहाकर
पूजा करता है। हाँ, बिना नहाए भी कर लेते हैं ये। ठीक है, खाकर सुना था, बिना नहाए तो नहीं सुना था। वही तो बोल रहा हूँ। भगवान श्रद्धा देखता है बोल दो, है कि नहीं, भाव देखता है। पूजा ही क्या करना बोल दो, जरूरी है पूजा पाठ। लेकिन वही तो जरूरी है बोल रहा हूँ, पूजा पाठ करना है, समझ रहे। ठीक है, किस्मत क्या पता है, पूजा पाठ करो थोड़ा, भगवान सही कर दे, है कि नहीं, खुश होके प्रसन्न होके। ठीक, खैर अपना अपना मानना है। ठीक है, लेकिन जब भी समय वय मिले कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा मन भी शांत होता है, और एकदम ऐसा नहीं कि बस भजन कीर्तन किया करो, जैसे बट गाँव में होता है ना, एकदम ढोलक वोलक, ठीक है, और एकदम मंजीरा वंजीरा लेके, हाँ, एकदम फुल मगन होके किया कर, उसके बाद देखना शांति। ठीक है, चलो। इसके बाद एक आता है जी संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया कंप्लीट होगा उसके बाद उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक टाइप पूछता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया, इसके जो प्रकार हैं वो 11 प्रकार हैं। अभी तक केवल इसी को पूछा है, प्रकार को बस। कितना प्रकार है। ठीक है, इसमें 11 टाइप है ना, तो उन 11 टाइप को अपने पढ़ना नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूजन हो गए। इससे अच्छा याद रखो कि संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार है, केवल 11 प्रकार है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक, नाम भी याद नहीं रखना है ना। तो ये हो गया आपका क्रिया वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, तो क्रिया में दो तीन तरीके से पूछेगा, देखो, एक हम लोग पढ़े सकर्मक अकर्मक। ठीक है, ये पूछेगा। दूसरा आपको पूछेगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। धातु नहीं पूछेगा, जनरली पहचान में आ जाता है धातु, ठीक है, इसलिए नहीं पूछेगा। प्रेरणार्थक पूछेगा, अनुकरणात्मक पूछेगा, और लास्ट में अगर पूछ लिया तो आपको पूर्वकालिक क्रिया पूछेगा। ठीक, सबसे ज्यादा यहाँ इन दोनों से क्वेश्चन बनता है, प्रेरणार्थक और सकर्मक और अकर्मक। ठीक, चलो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग की परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति एवं स्त्री जाति का बोध हो, लिंग कहलाता है। और इसके कितने प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, दो प्रकार। एक होता है पुल्लिंग, ठीक है, और ये वर्तनी से गलत है मेरे ख्याल से, पुल्लिंग ऐसा लिखाते हैं। ठीक, इसको वर्तनी वाले में देखेंगे, अभी फिलहाल यही पुल्लिंग लिखो। दूसरा देखते हैं स्त्रीलिंग। दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, तो अब देख लेते हैं पुल स्त्रीलिंग शब्दों को पहले देखते हैं। ठीक है, लेडीज फर्स्ट है कि नहीं, तो उनको पहले देख लेते हैं। स्त्रीलिंग, अच्छा ऐसा क्यों बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, कभी सोचो। हाँ, ये सही बात बोले, हाँ ठीक बोल रहे हो। ठीक है, फर्स्ट नहीं करेंगे झगड़ा करेंगे, इतने टाइम से खड़ी हो वो, है ना।
ठीक है, अधिकारी लोग से ही लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। इतने टाइम से खड़ा हूँ, इतने टाइम से खड़ी हूँ, आपको दिख नहीं रहा है? और जैसे बैंक बैंक में भेजना चाहिए लड़की लोग को, है कि नहीं? जैसे ही समय आया लंच, वहाँ पेशेंस लेवल टेस्ट होगा, है कि नहीं? चल तो इसमें देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो जो भी भाषा है, बोली है, ठीक है, लिपि है, ये सभी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। भाषा, बोली, लिपि, ठीक, भाषा, बोली, लिपि। नदी, झील, ये भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में, नदी और झील, ठीक है। इसके अलावा नक्षत्र, ठीक है। तो भाषा, बोली, लिपि, नदी, झील, नक्षत्र, ठीक है। तिथि, तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, ये सब पढ़ते ना, तो तिथियों के नाम, ठीक है। तिथियों के बाद देखते हैं आभूषण, कपड़ा और आभूषण, ठीक है। कपड़ा और आभूषण लड़की लोग को ज़्यादा प्रिय रहता है, कपड़ा और आभूषण, तो वो भी स्त्रीलिंग है। रसोई के पकवान, ठीक है, रसोई के पकवान, बहुत इजी है जी स्त्रीलिंग याद करना, ठीक है। ये भी लड़कियों को ज़्यादा पसंद रहता है, रसोई के पकवान। दूसरा है किनारा, सॉरी, किराना सामान, ठीक है, किराना सामान, ठीक। तो ये सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। अब देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो इसमें रसोई के पकवान और किराना सामान में, कपड़ा में, सभी में कुछ ना कुछ अपवाद है। जैसे नदी में, 4 नदी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? सिंधु, सतलज, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। बाकी सभी नदी, ठीक है, किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। शब्द से देखो सभी अलग अलग जैसे शब्द रहते हैं, अलग अलग अलग, उर्दू का अलग होगा, अरबी का अलग होगा, लेकिन उन सभी शब्दों का हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने देखा होगा कि भाई ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जान वो तो फिर पता है चल ही जाएगा, इसीलिए तो इसको लिखवा रहा हूँ, ट्रिक से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि स्त्रीलिंग में इतना तो आएगा ही एटलीस्ट, ठीक है। इससे इससे ज़्यादा, ठीक है, आपको जब इकारान शब्द, उकारान शब्द बताऊँ उसमें तकलीफ होगा। ये तो बहुत ईजी है, 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। भाषा, बोली, लिपि, नदी, झील, नक्षत्र, तिथि, कपड़ा, आभूषण, रसोई के पकवान और किराना सामान, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा है। इसमें अपवाद को पूछता है अधिकतर, कौन कौन से अपवाद हैं, ठीक। तो देख लेते हैं। भाषा, बोली, लिपि में भाषा में हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, सभी भाषा किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, लिपि, लिपि में देवनागरी, है ना। और क्या होता है? पाली हो गया, प्राकृत हो गया, ठीक है, रोमन लिपि होता है ना। बोली, स्थानीय बोली जो भी कुड़ुक हो गया पढ़ते हैं ना, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ी हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है ना। कुड़ुक हो गया, कोई हो गया, कुड़ुक, ठीक है। सदरी, ठीक है, सदरी तेलुगु तो भाषा में आ जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी बोलियां हैं, ठीक है, वो किस में आएंगी? आपकी स्त्रीलिंग शब्द में, ठीक। तो भाषा, बोली, लिपि में कोई अपवाद नहीं है, ठीक। भाषा, बोली, लिपि में किसी प्रकार का अपवाद नहीं है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र में अश्विनी, रोहिणी, ठीक है, ये सभी नक्षत्र हैं जिसमें आप
जन्म के समय नक्षत्र देखा जाता है, ठीक है ना, भरणी पृथ्वी ये सब है, ठीक है। इसमें अपवाद है जी, नक्षत्र में क्या है, अपवाद। पुष्य नक्षत्र ये किस में आता है, पुल्लिंग में। अपवाद जो स्त्रीलिंग में अपवाद बता रहा हूँ वो किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र किस में आता है, आपके पुल्लिंग में आता है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं नदी। तो नदी में महानदी, अरपा, पैरी, सुंढूर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, सभी आएंगे किसमें, आपके स्त्रीलिंग में। अपवाद देख लेते हैं, 4 अपवाद। सोन, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये अपवाद हो गया नदी। झील देख लेते हैं। तो सब जितने भी झील के नाम हैं, बताओ झील के नाम। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, ठीक है। चिल्का झील, डल झील, है ना, लोकटक झील, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील इसी में है, ठीक है ना। तो जितने भी है वेम्बनाड, ठीक है, पेरियार, ये सब किस में आएंगे, आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। इसमें अपवाद नहीं है। वस्त्रों के नाम, वस्त्रों तथा आभूषणों के नाम, इतना नोट करो, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो वस्त्र, जितने भी वस्त्र है, ठीक है, पेंट शर्ट जितने भी हैं, सभी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग। एक को छोड़ करके, कुर्ता, कुर्ता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। लड़कों के भी जो वस्त्र है, कुर्ता को छोड़कर सभी वस्त्र किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में, ठीक। साड़ी, धोती, सलवार, टोपी, कमीज, ठीक है, सभी किस में आता है, स्त्रीलिंग में। सिर्फ कुर्ता एक ऐसा शब्द है जो क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसका जितने भी आभूषण है सब स्त्रीलिंग, ठीक है। अंगूठी, बिंदी, माला, और क्या है, बिछिया, और क्या क्या आता है, पैरी, पायल, ठीक है। हाँ, जितने भी आभूषण है, घड़ी आभूषण में नहीं आते जी। घड़ी देखेंगे किसमें आएगा, ठीक है। हाँ, जितने भी आभूषण आप लोग जानते हो ना, सब ऊपर से लेकर नीचे तक पहनने वाले जितने भी आभूषण है, ये हो गया। चलो नोट करो। क्या क्या आभूषण आते हैं, हाँ, ठीक है, ईयर रिंग, नोज रिंग, और हाँ गला में, ठीक है, ज्वेलरी, पायल हो गया, हाँ साटी, ठीक है, हाँ माला, चूड़ी भी आएगा, बिंदी भी आएगा, ठीक है। साज सज्जा के जितने भी सामान हैं, ठीक, सब स्त्रीलिंग में आएंगे। हाँ, नेल पेंट भी आएगा स्त्रीलिंग में, ठीक है, सब आएगा स्त्रीलिंग में। चलो देखते हैं, वस्त्रों एवं आभूषणों के नाम, ठीक है। तो धोती, ठीक है, कमीज, सलवार, साड़ी, ठीक, ये सभी आएंगे। आभूषण में बिंदी, माला, अंगूठी, पायल, ठीक, सभी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग। अपवाद में याद रखना, अपवाद में आएगा कुर्ता,
अपवाद क्या आएगा? कुर्ता। अपवाद से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हमेशा, ठीक है, ज़्यादा बार पूछता है। पकवानों के नाम देख लेते हैं। पकवानों के नाम, ठीक। या रसोई के पकवान, है ना, तो पकवानों के नाम में कौन कौन सा आएगा आपका? दाल, पूरी, खीर, कचौड़ी, लौंग, सब्जी, ये सभी। दाल, पूरी, खीर, कचौड़ी, सब्जी, ये सब स्त्रीलिंग में। पिज्ज़ा बर्गर नहीं आएगा जी, ठीक है। पकवान नहीं हो, फास्ट फूड में आता है इसलिए, ठीक है। नहीं आएगा, पिज़्ज़ा बर्गर इसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। अपवाद में देख लेते हैं कौन कौन सा अपवाद है। देखो, चावल, चावल क्या होगा? पुल्लिंग। वैसे अनाज में पढ़ेंगे पुल्लिंग में, चावल उसमें आता है, ठीक है। चावल हो गया। दही, याद रखना दही पुल्लिंग है, चावल भी पुल्लिंग है, इसको पूछा गया, ठीक है। और आपका हलवा, ठीक है। चावल, दही, हलवा, एक और आता है जी, पराठा। तो दही और पराठा को एक साथ लिखो, है ना, तो जल्दी याद होगा, दही पराठा, है ना। और लास्ट में मीठे के लिए हलवा, ठीक है। तो एक किसी के यहाँ खाने जाओगे तो यही सब तो मिलता है, ठीक है। दाल बस को स्त्रीलिंग में, चावल दाल तो दाल स्त्रीलिंग, चावल पुल्लिंग, ठीक है। दही पराठा और लास्ट में मीठे के लिए हलवा, ठीक है। मेरे ख्याल से रायता स्त्रीलिंग में आता है। रायता किस में आएगा? स्त्रीलिंग। रायता खाते हो ना, रायता स्त्रीलिंग में आता है, ठीक। इसके बाद किराना सामान, किराना सामान, ठीक है। किराना सामान में देखो क्या क्या आएगा। लौंग, मिर्च, हल्दी, सुपारी, या इसके अपवाद को लिखवा दूँ क्या किराना सामान के? बाकी जो बचा किस में आएगा? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, तो अपवाद में देखना, ठीक है। अपवाद इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कैसे इसको पुल्लिंग में ले लिया मेरे को समझ में नहीं आया। सुनना। क्या लगाते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं यार, तड़का। क्या लगाते हैं? तड़का, ठीक है। तो तड़के के लिए क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले तेल, ठीक है। तो तेल को नहीं लेते हैं, तेल के बाद क्या डालते हैं हम लोग? जीरा। और क्या डालते हैं? सरसों। और क्या डालते हैं? तेज पत्ता, ठीक है। क्या डालते हैं? तेज पत्ता। हाँ, रुको 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 बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ रुको बता रहा हूँ, ठीक है, सब्र करो, ठीक है ना। तो याद करने के लिए बता रहा हूँ जी, जीरा, सरसों और तेज पत्ता, ठीक है। इसके बाद हम लोग डालेंगे क्या? आपका गरम मसाला, ठीक है। हाँ, ठीक, गरम मसाला हो गया। इसके बाद याद रखना धनिया, ठीक है ना। मेथी नहीं आएगा। नमक, लास्ट में नमक डालेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना कि तड़का लगाने के लिए तेल का उपयोग करते हैं, तेल को छोड़ करके जीरा, सरसों, तेज पत्ता और गरम मसाला। उसके बाद ठीक है, ऊपर से टॉपिंग करते हैं धनिए का, है ना, और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक, ठीक। तो ये क्या है? अपवाद है, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। इसके अलावा, ठीक है, कपूर और केसर, कपूर और केसर, ठीक। तो बाकी सभी सामान किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। जैसे लौंग, मिर्च, ठीक है, लौंग हो गया, मिर्च हो गया, और है, और क्या क्या है? हींग, जावित्री, हल्दी, सुपारी, ठीक है, ये सभी, ये सभी किस में आएंगे? आपके
स्त्रीलिंग में, ठीक है। हाँ, नहीं, देश के नाम पुल्लिंग में आते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, ठीक। तो ये अपवाद को याद रखना, ठीक है। अपवाद से ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद करने का तरीका इस तरीके से याद कर सकते हो, घरेलू सवाल है, डेली यूज में होता है, ठीक है। और अपवाद से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अपवाद को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपवाद याद रहेगा, उसके बाद जो भी बच्चा किस में आएगा आपका, है ना, पुल्लिंग में आएगा, ठीक। तो जैसे इसमें मैं तेल वेल नहीं लिखवाया हूँ ना, तेल को हम लोग द्रव्य में पढ़ेंगे, पुल्लिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके द्रव्यों के नाम है उसको अलग से पुल्लिंग में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसके बाद आपका आता है ईकारांत शब्द, मतलब जिसका अंत ई से हो, छोटा ई से हो, जिसका अंत बड़े ई से हो, ईकारांत उकारांत शब्द भी आता है, ठीक है। तो उसमें कुछ शब्द लिखवाऊंगा, ठीक। याद कर लिए तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो छोड़ देना, ठीक। ज़्यादा एकदम दिमाग खपाने का जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद एक और बचता है जी, समूह वाले शब्द। हाँ, स्त्रीलिंग में समूह वाले शब्द, पुल्लिंग में भी पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग में भी पढ़ते हैं समूह वाले शब्द। तो कौन कौन से समूह वाले शब्द हैं, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही याद रखना है। समूह वाले शब्द में सभा, समिति, सेना, सभा, समिति, सेना, ठीक है, कक्षा और भीड़, इतने ही शब्द याद रखना। ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। सभा, समिति, सेना, कक्षा और भीड़, ठीक। क्योंकि समूह वाले शब्द अपन पढ़ेंगे पुल्लिंग में भी, ठीक। याद रहेगा। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा स्त्रीलिंग है। नहीं, वही ट्रिक है बस, जो मैं लिखवाया हूँ। क्या क्या लिखवाया था, भाषा, बोली, लिपि, ये तीनों किस में आते हैं, स्त्रीलिंग, इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। इसके बाद नदी में 4 अपवाद है, कौन कौन सा, हाँ, सिंधु, सतलज, सोन और ब्रह्मपुत्र, सभी झीलों के नाम आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखे थे तिथि और नक्षत्र, तिथि और नक्षत्र, तो नक्षत्र में अपवाद क्या था, नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र, ठीक है। इसके बाद देखे हम लोग वस्त्रों एवं आभूषणों के नाम, ठीक है, वस्त्रों एवं आभूषणों के नाम। तो वस्त्र में अपवाद कुर्ता, बाकी सब स्त्रीलिंग, ठीक है। इसके बाद देखे हैं क्या आपके पकवान, ठीक है। तो पकवान में क्या क्या देखे थे जी, अपवाद चावल, दही, हाँ, हलवा, ठीक है, दही, पराठा और हलवा, ठीक है। इसके बाद चावल भी था, ठीक है। किराना सामान, क्या क्या था किराना सामान में अपवाद में, जीरा, सरसों, तेज पत्ता, गरम मसाला, धनिया, नमक, कपूर और केसर, ठीक है ना। उसके बाद समूह वाले में सभा, समिति, सेना, कक्षा और भीड़, ठीक। बस हो तो गया याद। इसके बाद देख लेते कुछ शब्दों को, इकारांत उकारांत शब्द को, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ा सा कठिन जाता है और इतना सारा शब्द भी याद नहीं रहता है, मतलब शब्द आपके डेली यूज में तो होता है, लेकिन कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग ये पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इकारांत शब्द। तो जैसे रात्रि स्त्रीलिंग है, रात्रि क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। रात्रि, जाति, निधि, विधि, छवि, राशि, रात्रि राशि ऐसा लिखो, रात्रि राशि, ठीक है। निधि, विधि, छवि, ठीक। गति, रुचि, गति, रुचि और जाति,
ठीक है। तो एकदम चुन के मैं शब्द ही आप लोग को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। रात्रि, राशि, निधि, विधि, छवि, गति, रुचि और जाति, ठीक। इसके बाद इकारांत अच्छा, इसमें अपवाद है, अपवाद, ठीक। तो अपवाद क्या क्या है इसको देख लेते हैं। वारी, बलि, गिरी, वारी, बलि, गिरी, पाणी और आदि, ये। तो इसको याद रखना, वारी और बलि को, वारी, बलि और गिरी, तीन आपको याद होना चाहिए अपवाद, ठीक है। वारी और बलि को पूछा गया है, ये पुल्लिंग शब्द है। वारी और बलि कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक। इकारांत देख लेते हैं। टोपी, नदी हो गया, टोपी हो गया, ठीक। टोपी तो ऑटोमेटिक आभूषण में आता है। रोटी, कहानी, चूड़ी, इमली, चिट्ठी, ठीक है। इमली, रोटी, चिट्ठी, ठीक है। इमली को याद रखना, ठीक है। बाल्टी, ठीक। तो इसमें आपको याद रखना है, इमली को याद रखना और बाल्टी को याद रखना, दो को, ठीक। पुल्लिंग में भी पढ़ाएंगे आपको वृक्षों के नाम, ठीक है। तो उसमें इमली है। इमली वैसे भी लड़की लोग को खट्टा खाना पसंद रहता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो इमली। इमली पूछा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं उकारांत शब्द। उकारांत शब्द उकारांत में देखते हैं मृत्यु, ठीक है। मृत्यु शब्द। और देखते हैं मृत्यु, वायु, आयु, वस्तु, मृत्यु, वायु, आयु, वस्तु, ठीक है। धातु, धातु, ऋतु। इसके अपवाद को याद रखना। मधु, ये पूछा गया है। मधु कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और अश्रु, ये भी पूछा गया है। मधु और अश्रु, ये दोनों पुल्लिंग शब्द है, मधु और अश्रु, ठीक है। इसके बाद अन्य शब्द कुछ लिखवा रहा हूँ, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक। पहले इतना नोट करो, इसमें आपको याद रखना है वायु, धातु और ऋतु। वायु, धातु और ऋतु, तीन शब्द याद रखना, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। इसके बाद अन्य शब्द में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और शब्द है अन्य, अन्य में देखते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग ही होंगे ना, ठीक है। प्रार्थना, ठीक। प्रार्थना जो शब्द है वो कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। रचना, ठीक है, ठीक। प्रार्थना, वेदना, रचना, प्रस्तावना, ठीक। तो ये नकारांत शब्द होते हैं, ना, जिस शब्द का अंत ना से होते हैं, ठीक। उसके बाद भाषा, कविता, लता, भाषा, लता, क्षमा,
कविता, ठीक, कविता, रक्षा, रक्षा, छाया, दया, प्रजा, कृपा, दया, प्रजा, कृपा, इच्छा, ठीक। तो ये आ से अंत होने वाले शब्द हैं। इसके बाद ई से देख लेते हैं। तो मिठाई, धुलाई, ठीक है, मिठाई हो गया, धुलाई हो गया, पिटाई, सगाई, सगाई याद रख करना, सगाई हो गया, पिटाई हो गया, ठीक। आवट से देख लेते हैं। सजावट, सजावट, ठीक है। कड़वाहट, कड़वाहट, घबराहट, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सजावट, कड़वाहट, घबराहट, ठीक। इसके बाद डिबिया, चिड़िया, डिबिया शब्द को याद रखना, डिबिया स्त्रीलिंग है। डिबिया हो गया, चिड़िया हो गया, ठीक है, डिबिया, चिड़िया, ठीक। इसके बाद देखते हैं मिठास, महिमा और गरिमा। मिठास, महिमा और गरिमा, ठीक। तो ये शब्द है स्त्रीलिंग, ठीक है। इसको अब डेली देखोगे ना तो याद हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे थोड़ा सा बांट बांट के पढ़ना या कुछ ट्रिक बना लेना, ठीक है। तो इसमें जो या वाला शब्द है ये इम्पोर्टेंट है। आ वाला जी, आ वाला, ये वाला यहाँ से पूछे जाने का भरपूर संभावना है, ठीक है। आवट वाला, ठीक, यहाँ से, है ना। तो इतना ही याद रखना, ठीक। और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं जो मैं बताया हूँ ट्रिक से, जो जैसे भाषा, बोली, लिपि ये सब पढ़े ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पुल्लिंग में जो अपवाद पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे पुल्लिंग, ठीक। कल वचन भी स्टार्ट कर देंगे, एक वचन, बहुवचन, है ना। और उसके बाद आपका क्या बच जाएगा जी, शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी, ठीक है, ठीक। कुछ कुछ और बचेगा, है ना। कोशिश करेंगे 15-15 तारीख तक दिसंबर में ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलो।